हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल वर्सटाइल फॉर यू। मैं हूं एहसन अली नज़ीर और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन डिक्शनरीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पाइथन टुपल्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में। इस पाइथन सीरीज़ में अभी तक हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्पाइडर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और बेस्ट आईडी कौन सी है इसके लिए, पाइचार्म और स्पाइडर एनाकोंडा एक्सेट्रा, उसकी वीडियो थी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था आप मोबाइल में कैसे पाइथन में काम कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने वेरिएबल से स्टार्ट किया। उसके बाद डाटा टाइप्स में मैंने आपको नंबर, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टुपल्स अभी तक पढ़ा दिए हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज़ डिक्शनरीज़? अ डिक्शनरी होल्ड कीज़ वैल्यू पेयर, ठीक है। डिक्शनरी जो होती है वो एक की वैल्यू पेयर होती है, जिसमें एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल की या नेम और उसकी वैल्यू है एसन, की या नेम उसकी वैल्यू है कोई भी नाम, ठीक है। अब की या एज उसकी वैल्यू है कोई भी एज, ठीक है। की एज है और वैल्यू है उसकी 22 फॉर एग्जांपल, ठीक है। डिक्लेयर इट इन अ करली ब्रेसेस, इसे हम करली ब्रेसेस में करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम टुपल है उसे हम करते हैं राउंड ब्रैकेट में, सर्कल ब्रैकेट में, और उसके अलावा जो लिस्ट है उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। लेकिन ये डिक्शनरीज़ हैं, इन्हें हम करली ब्रेसेस में करते हैं। विद पेयर सेपरेटेड विद कॉमा, इसमें डिफरेंट पेयर्स होते हैं। की वैल्यू का एक पेयर होता है जिसमें एक की और एक वैल्यू होती है, और नेक्स्ट पेयर जब स्टार्ट होता है उससे पहले हम कॉमा का इस्तेमाल करके इन्हें सेपरेट करते हैं, ओके। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिक्शनरी होती क्या है। यहाँ पे अपना स्पाइडर खोल लें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कोई भी अपना वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कोई पर्सन वेरिएबल है, इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे डिक्शनरी के लिए हमें लगानी होगी करली ब्रेसेस लगा के अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी की एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब पर्सन के बारे में क्या की हो सकती है, सिटी, कि वो कौन सी सिटी में रहता है, सिटी, ठीक है। और उसके बाद हम आगे कॉलन का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे इज़ इक्वल टू की जगह हम कॉलन करेंगे। देन अब सिटी का जो है ना, अब सिटी कौन सी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर। अब मैं LRH लिख देता हूँ, LHR लिख देता हूँ, ताकि लाहौर पूरा लिखूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मुझे छोटा करना पड़ेगा तो शायद आपको नज़र ना आए, ठीक है। अब ये एक की होगी और इसमें मैं एक और की इसमें एंटर करता हूँ, आप जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अब इससे पहले मुझे कॉमा का इस्तेमाल करना होगा, कॉमा का यूज़ किया। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ एज कॉलन। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज फॉर एग्जांपल 22, ओके। अब यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें, मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे लिखें फॉर एग्जांपल वेरिएबल की हम कोई भी वैल्यू लिखें या यहाँ पे की वैल्यू लिखें, तो अगर हम यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ लिखते हैं तो हमें इसका कॉलन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे LHR ये अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अल्फ़ाबेट्स जब हम लिखते हैं हमें कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे हमें कोटेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन भी लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप सिंगल कोटेशन डालें या डबल, ठीक है। मैंने सिंगल डाली हुई है, ओके। सो अब ये नंबर है, इसमें तो डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में डालते हैं। उसके अलावा ये अब हमारी है डिक्शनरी, ओके। सो अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट पर्सन। अब इसने हमें पूरी डिक्शनरी प्रिंट करके दे दी है, सिटी लाहौर, जिस तरह मैंने लिखा था, ओके। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि हम डिक्शनरी से क्या क्या काम कर सकते हैं। सो असेसिंग अ वैल्यू, ठीक है। टू असेस अ वैल्यू यू मेंशन द की इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। हम आगे कोई हमने वैल्यू असेस करनी हो की में से, फॉर एग्जांपल हमें ये एक की है, सिटी जो है इसमें की है, लाहौर इसका वैल्यू है, ठीक है। और ये सिटी लाहौर ये पूरा मिला के की वैल्यू का एक पेयर है, ठीक है। पेयर में दो चीज़ें होती हैं ना, तो ये एक पेयर है जिसमें सिटी की है, लाहौर वैल्यू है उसकी, ठीक है। ये एक पेयर है और नेक्स्ट पेयर में एज की है और 22 उसकी वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हम इस तरह ना बहुत सारी डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पर्सन लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्सन इज़ इक्वल टू पर्सन 1 कर देता हूँ। इसे मैं पर्सन, ऊपर वाले को मैं पर्सन 1 कर देता हूँ, नीचे वाले को मैं पर्सन 2 कर देता हूँ, ओके। इज़ इक्वल टू, सेम मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे सिटी की जगह मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद,
ठीक है, या रावलपिंडी लगा देता हूँ, ठीक है, RWP, और एज की जगह यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 28, ठीक है। अब ये 2 होगी। अब यहाँ पे मैं अब इससे क्या क्या काम कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई भी इसकी की लिखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और अब यहाँ पे मुझे पर्सन 1 जो है, पर्सन 1 की मुझे वो एज कर दे प्रिंट कि पर्सन 1 की एज क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊँगा स्क्वायर, और उसके बाद मैं उसकी की लिखूँगा। अब की क्या है, सिटी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिटी, इस तरह लिख दिया। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा। अब ये मुझे बताएगा सिटी, एज नहीं सिटी बताएगा, ओके, प्रिंट। अब इसने मुझे इसकी सिटी बता दी लाहौर, ओके। सो अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं करता हूँ कि पर्सन 1 की मुझे एज बताए, तो यहाँ पे ये मुझे पर्सन 1 की एज बता देगा। अब यहाँ पे मैं कहूँ मुझे पर्सन 2 की एज बताए, तो अब यहाँ पे मुझे पर्सन 2 की एज बता देगा 28। इसी तरह हम इसे असेस कर सकते हैं, ओके। सो उसके अलावा हम रीअसाइनिंग एलिमेंट्स, यू कैन रीअसाइन अ वैल्यू टू अ की। अब रीअसाइन भी कर सकते हैं। रीअसाइन कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी की, मेरी की क्या है, पर्सन 1। अब मैं अगर पर्सन 1 में ना इसकी एज में चेंज करवाना चाहता हूँ, 22 की जगह मैं इसे 18 करना चाहता हूँ, तो एक तो तरीका ये है यहाँ से मैं कर दूँ, इसे 18 कर दूँ, लेकिन ये प्रोग्रामिंग का तरीका नहीं है। प्रोग्रामिंग का जो असल तरीका है वो है कि आप बाद में इसे चेंज करें। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, पर्सन 1 आगे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा एज, पर्सन 1 की कोई की लिखूँगा। अब एज मैंने लिख दी। इस तरह हम डिफरेंट कीज़ बना सकते हैं। मैंने सिटी और लाहौर 2 कीज़ बनाई हैं, उनकी वैल्यूज़, सिटी और एज 2 कीज़ बनाई हैं, उनकी वैल्यूज़ लाहौर और 22। आप सिटी, एज, नेम, स्कूल, सैलरी एक्सेट्रा जो आपका दिल करे आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो आपको रिक्वायरमेंट्स हों, ओके। सो अब यहाँ पे एज है। अब मैं कहता हूँ पर्सन 1 की जो एज है वो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालूँ वो एज 22 की जगह 18 हो जाए। अब ये एज हो जाएगी 18, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पर्सन 1 की एज को प्रिंट करूँगा, प्रिंट एज ऑफ पर्सन 1। अब यहाँ पे मैं एज लिखूँगा, ठीक है। अब पर्सन 1 की जो एज है, अब पहले तो मुझे शो हुई थी 22, अब मुझे 18 शो हो जाएगी। इसने अब मुझे 18 शो कर दिया। इसी तरह बाद में हम सिर्फ उसकी जो की होती है वो लगा के आगे हम, ये मैंने की लगाई है, की लगा के आगे हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे पर्सन 2 जो है, पर्सन 2 की मैं सिटी चेंज करना चाहता हूँ, सिटी। अब सिटी की जगह मैं क्या लगाना चाहता हूँ, सिटी की जगह पर्सन 2 की सिटी रावलपिंडी है, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद लिखना चाहता हूँ, ठीक है, इस्लामाबाद, ओके। इस तरह मैं लिखना चाहता हूँ इसे मैं, ओके। सो अब मैं इसे प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे अब मैं पर्सन 2 लिखूँगा, पर्सन 2, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी। तो अब ये मुझे पर्सन 2 की सिटी बता देगा जो अब चेंज हुई है। पहले तो रावलपिंडी थी, अब इस्लामाबाद बता देगा मुझे, तो इसने इस्लामाबाद बता दिया, ठीक है। सो इस तरह हम इसे रीअसाइन भी करवा सकते हैं किसी वैल्यू को, ओके। आगे लिस्ट ऑफ अ की, यूज़ द की फंक्शन टू गेट अ लिस्ट ऑफ की इन द डिक्शनरी। अब की में हम किसी भी की क्या उसके की फंक्शन से उसकी लिस्ट मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, आगे मैं लिखता हूँ पर्सन 2। अब मैं पर्सन 2 या 1 कुछ भी लिख सकता हूँ। अब पर्सन 2 की अब मुझे वो लिस्ट बता दे। आगे पर्सन 2 के बाद डॉट की, आगे ये की फंक्शन है एक, और आगे है मैं कीज़, ठीक है, की नहीं कीज़ होगा इसका, KEYS कीज़, आगे मैं ब्रैकेट्स लगा दूंगा, ओके। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे बता देगा इसमें कितनी कीज़ हैं, सिटीज़ और एज, ये 2 की हैं, ठीक है। इसमें इसी तरह आपकी सेवरल कीज़ हों, बेशक आपकी 50-60 कीज़ हों, तो यहाँ पे आप सिर्फ कीज़ लिखें तो वो आपकी सारी कीज़ बता देगा कि कौन कौन सी इस वेरिएबल में कीज़ हैं। ये वेरिएबल पर्सन 2 है, ओके। सो उसके अलावा हम इसकी वो भी मालूम कर सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है। यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, आगे मैं लिखूँगा टाइप, अब यहाँ पे मैं
वेरिएबल लिख दूंगा। ठीक है, अब वेरिएबल 1 की टाइप क्या है? ठीक है, पर्सन 1 की। ओके, इसने मुझे बता दिया क्लास डिक्शनरी, इसकी डिक्शनरी क्लास है। इसी तरह टुपल, लिस्ट, किसी की भी आप मालूम कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी। सो अगर कोई भी आपको इसमें मसला है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।